हेलो फ्रेंड्स, तन्वी बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग हम बताने जा रहे हैं। देखिए, इस नाप पे हम कुर्ती की कटिंग हम करेंगे। ये नाप है, ये इसमें जो नाप है ये पहले का दिया हुआ है, इसमें हम ऐड कर देंगे, थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिए, इस नाप के ऊपर हमें कुर्ती की कटिंग हमें करनी है। चलिए मार्किंग करते हैं हम। हम सबसे पहले 7.5 लेंगे इसका शोल्डर, क्योंकि ये कुर्ती बनेगी बोट नेक में। इसमें टाई कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसमें नेक बनाएंगे, राउंड नेक बनाएंगे, तो इसका टाई कॉन्सेप्ट जो है निकल जाएगा। इसीलिए हम इसको बोट नेक में बनाएंगे। आर्म होल भी हम इसके 7.5 लेंगे और 14.5 14.5 इंच पे हम इसका चाक का निशान लेंगे और हिप का, और 7.5 के ऊपर हम इसके कमर का नाप लेंगे। सारे निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। दो इंच ऊपर जो आर्म होल के निशान से जो 2 इंच ऊपर लिया जाता है उसको हम फ्रंट का निशान बोलते हैं, और वो निशान बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ बढ़ाना होता है। ये 11 इंच का जो हमारा है फ्रंट है, उसमें हम आधा इंच और ऐड करेंगे। 11.5 तो हम 6.25 के ऊपर हम इस निशान को मार्क करेंगे, और इसको इस निशान से और ऊपर वाले शोल्डर के निशान को जहां भी काटेगा उसी शेप में एल शेप बनेगा। अब हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। 36 इंच की चेस्ट है, इसमें 9 इंच लेंगे। 32 वेस्ट है इसकी। कमर का साइज जो है 32 है, तो उसका चौथा हिस्सा हम लगाएंगे। और 37 इंच इसमें जो है हिप साइज है, तो हम उसका चौथा हिस्सा लगा देंगे 9.25। शेप में हम इनको मिला देंगे, और एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान शेप फट्टी से हम लगा देंगे, स्ट्रेट फट्टी से। नीचे घेरे के निशान से मिलाते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को हम मिलाएंगे। और ये जो गुलाई में हम जो मिस्टेक करते हैं, देखिए उसकी हम सिंपल ट्रिक आपको बताते हैं। जितना भी ये एल शेप के अंदर की तरफ का जो मार्जिन होता है, इसका हमें हाफ करना होता है। ये चाहे 2 हो, 4 हो, 3 हो तो 1.5 होएगा, 4 है तो 2 होएगा। ये 4 से थोड़ा कम है, इसीलिए 1.25 होएगा। ये अंदर की जो छटाई की जो गुलाई है वो हम अंदर वाले मार्क पे करेंगे, और जो बाहर की जो निशान करना है वो हमें मेन फिटिंग के निशान पे हमें गोलाई करनी है इसकी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान ट्रिक है ये। अब हमें जो नेक के ऊपर हमें जो डाउन डालना होता है वो कहाँ तक, जितना हमारा नेक बनना होता है हम उतनी एरिया को छोड़ के उसके बाद हम 1/2 इंच डाउन डाल देते हैं, शोल्डर डाउन होते हैं इसके। अब कटिंग करते हैं। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी जो कटिंग हमें करनी है वो हम बाहर वाली गोलाई के ऊपर हम कटिंग करेंगे। अंदर वाली गोलाई पे हमें चारों पल्लों की कटिंग नहीं करनी है, फिर वो कटिंग हमारी मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाती है, फिर वो कुर्ती किसी भी तरीके से सही नहीं होने पाती है। ये हमारी हो गई है कुर्ती की कटिंग। अब जहां जहां हमारे जो निशान है, चेस्ट का है, वेस्ट का है, हिप का है, जो नीचे फोल्डिंग का है, हम सब जगह पे नोच कर लेंगे। और इनको सिलाई के टाइम पे भी हमें एक दूसरे से मिलाना होता है। अब हमें ऊपर के 2 पल्लों को उठाएंगे, ऊपर वाले को, और फ्रंट की छटाई हम कर देंगे। चारों पल्लों को नहीं उठाना है, सिर्फ ऊपर के 2 ही पल्लों को उठाना है। अब देखिए, मैंने इसके ऊपर सब जगह पे मार्क भी कर दिया है कि जो भी हमारी फिटिंग है उसी हिसाब से हमने नंबरिंग डाल दिया है, फिर हमें नोटबुक देखनी नहीं पड़ती है। देखिए, थोड़ा नजदीक से मैं आपको इसको दिखाऊंगी।
ये जो कमर में जितना गैप है और टोटल जितना है वो भी लिखा हुआ है, प्रॉपर नाप भी लिखा हुआ है। ये हमारी हो गई है कंप्लीट कुर्ती की कटिंग और मार्किंग दोनों हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग बताते हैं आपको। चलिए हम नेक को फोल्ड करते हैं सबसे पहले कपड़े के ऊपर। चाहे आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो, पेस्टिंग वाला है ये। नहीं, हम इसको कपड़े से ऐसे किनारे की सिलाई लगा के स्टिच भी कर सकते हैं, एक पैर के दबा के। फिर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम सब उसको काट लेंगे। आगे पीछे का बोट नेक सेम रहता है, इसीलिए हम पीछे वाले नेक को भी इसी टाइप से पहले फोल्ड कर लेंगे। अभी इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कटिंग कर लेते हैं। बराबर कर लेंगे ऊपर से। दोनों फोल्ड कर लिए हैं। हम अब इसको टिच की पट्टी हम बनाएंगे। ये हम बड़ी इसलिए बना लेते हैं, ये टिच में भी काम आ जाती है और हमारे उसमें चाक पट्टी में भी काम आ जाती है। अब हम नेक आपको ज्वाइंट करके दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रंट पल्ले को लेंगे हम, और जहां हमने नोच डाली थी सबसे पहले नेक को हम फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर का मार्क हम निकाल लेंगे, सेंटर इसका निकाल लेंगे। क्योंकि कुर्ती के अंदर तो हमें डबल फोल्ड है तो वैसे ही सेंटर मिल जाएगा, बस हमें वहां चाक से मार्क करना है। और जहां हमने नोच डाली हुई है लेफ्ट और राइट दोनों में हम मिलाएंगे। कई बार होता है कपड़ा थोड़ा टाइट स्टिच हो जाता है तो हम इसको आधा इंच छोड़ देंगे और सेंटर से इसको कट कर लेंगे। हमने जो नोच डाली है वहां तक हमारा नेक कंप्लीट होना चाहिए। हम पहले राइट साइड से हम इसको थोड़ा सा सिलेंगे, आधा इंच सिलेंगे और मशीन को उतार देंगे कट के ऊपर रख के। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगेगी, उसके बिल्कुल साथ साथ में लगेगी। और दूसरी साइड से स्टिच करेंगे और सेंटर को सेंटर से मैच करेंगे और कंप्लीट सिलाई को उतार देंगे दूसरी साइड में। उससे फिर ना तो हमारे गले में झोल आता है ना हमारा गला टेढ़ा होता है। इस टाइप से अगर आप गला लगाते हैं तो, और एकदम फिनिशिंग से और बहुत ही अच्छा गला बैठता है। अब इसमें ये 2 पैर की हम कपड़े का मार्जिन अंदर छोड़ेंगे और इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। फिर छोटे छोटे नोच डाल के इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करेंगे इसको, उल्टी साइड पे फोल्ड करके इसको किनारे की सिलाई हम लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि ये गला आराम से बैठ जाए। इसी टाइप से हम बैक गले को भी ज्वाइंट करेंगे। अब हम निशान को हम ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हमने गरारे की हेल्प से हमने निशान नहीं ट्रेस किया था। एक तरीका ये भी है कि जहां जहां हमने कट लगाए थे उन कटों को हम आपस में मैच करेंगे और हल्का सा टैप टैप करने से वो जो चाक का निशान है दूसरी साइड पे आ जाता है, तो उसको हम ट्रेस कर लेंगे सेम निशान को। बैक नेक भी हम इसी तरीके से बना लेंगे जैसे हमने फ्रंट वाला बनाया था। अब इसको हम किनारे की सिलाई हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें इसके कंधे गुम करने हैं। हम इसके बुकरम के गले के नीचे हम वो फ्रंट का हिस्सा लगाएंगे, सीधे हिस्से को, और आधा इंच हम इसको स्टिच कर देंगे। जहां सिलाई मशीन चढ़ा रहे हैं सिलाई की वहां से, और जहां हम सिलाई को एंड कर रहे हैं, दोनों तरफ में सिलाई पक्की होनी चाहिए ताकि आपकी सिलाइयां खुले नहीं। जहां से आप सिलाई को स्टार्ट करोगे और जहां आप सिलाई को स्टॉप करोगे, दोनों सिलाइयां ही हमारी पक्की कर देनी है। अब हम इसको सीधा करेंगे और किनारे की सिलाई लगा देंगे। क्योंकि अगर ये सिलाई हम पहले लगा देते तो ये फिर गुम नहीं होता, फिर हमें इसको सिंपल तरीके से ही स्टिच करना पड़ता। अब ये हमारा गुम भी हो गया है और बिठावा सिलाई भी लग गई है इसके ऊपर। इससे कंधों में भी फिनिशिंग आती है। वो जो चोंच बाहर निकलती है फिर वो नहीं निकलती है कपड़े की, कंधे अगर गुम हो जाते हैं तो। हम जहां जहां हमारी नोच है उन सभी नोच को आपस में मिलाते हुए जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है हम उसके ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे। सारे कट को हम आपस में मिलाएंगे, कमर के कट से कमर को, कमर वाले को, हिप वाले से हिप वाले को। हिप की सिलाई को हम पक्का करेंगे यहाँ पे। फिर एक पैर की सिलाई एक्स्ट्रा देते हुए
और ऊपर की ही सिलाई में हम मिला देंगे इसको। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। सारे कट हमें आपस में मिलाने हैं, इससे हमारी कुर्ती छोटी बड़ी नहीं होती है, बराबर आती है, झोल नहीं आता है, कुर्ती घूमती भी नहीं है। अब हम इसमें पट्टी को ऐड करेंगे, इसमें चाक पट्टी को। इससे चाक मजबूत हो जाते हैं। हमारे कॉटन की कुर्ती है, कई बार हम इसको निकालने में, पहनने निकालने में ही हमारी ये चाक से चरक जाती है, फट जाती है यहाँ से। अगर ये हम पट्टी लगा देते हैं तो यहाँ से थोड़ा मजबूत हो जाता है, सपोर्ट मिल जाती है इसको। सेम दोनों तरफ में अब बैक की हम फोल्डिंग कर लेंगे। फ्रंट हमारा तैयार है, वर्क वाला है ना। चारों हिस्सों को बराबर रखेंगे और जितनी हमें फोल्डिंग करनी है हम उतना फोल्ड करेंगे। मैं इसमें आपको दो तरीके बताऊंगी। देखो, ये वाला तरीका तो सब लोग ही करते हैं कि हम चाक फोल्ड करते हैं तब इसी टाइप से करते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल तरीका। इस साइड हम आपको सिंपल तरीके से फोल्ड करके बता रहे हैं और दूसरी साइड में हम आपको एक छोटी सी ट्रिक देंगे। जो कई बार बोलते हैं कि हमारे चाक बराबर नहीं आते हैं, उनके लिए। अब देखिए, दूसरी साइड पे हम कपड़े को रखेंगे। अब हमें नखून से, नेल से कर लीजिए, प्रेस से कर लीजिए, या फिर आप है ना इंची टेप से सीधा मार्क कर लीजिए। ये कॉटन की कुर्ती है, इस पे ऐसे प्रेस करेंगे नखून से तो भी हो जाएगा, मार्किंग आ जाएगी। आप उसको हल्का हल्के चाक से है ना निशान दे लो और बिल्कुल बराबर करके जहां हमने चाक तक सिलाई रोकी हुई है हम वहां पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। 5 नंबर बखिया हम लगाएंगे, बंद कर देंगे हम इसको। सिर्फ वहीं तक लगाना है, उससे ऊपर हमें नहीं लगाना है। जहां तक हमें चाक पट्टी लगाई है वहां तक हम इसको लगाएंगे। अब इसको दोनों हिस्सों को खोलेंगे। देखिए इस टाइप से, देखिए उल्टा हिस्सा खोलेंगे, हम अलग अलग कर देंगे इन हिस्सों को। और जैसे हम फोल्ड करते हैं पट्टी को, हम उसी टाइप से इसको फोल्ड करेंगे। और बड़े बखिए से कच्ची सिलाई हम देते हैं क्योंकि इस पे तुरपाई करनी होती है, तो हमें पक्का टाका नहीं लगाना है, इस पे कच्ची ही सिलाई लगानी है। इससे भी चाक हमारे जो है ना एकदम बराबर रहते हैं और बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये वाली ट्रिक जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है ये। इससे जो पल्ले हैं छोटे बड़े नहीं होते हैं, एकदम इक्वल पल्ले आएंगे। जहां ये सिलाई हमें सिर्फ चाक पट्टी तक लगानी है और दूसरी साइड पे हम इसको मशीन को स्टॉप करके सुई डाउन करके हम इधर और फोल्ड करेंगे अंदर की साइड पे, और नीचे से बराबर करते हुए ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है सारा ऊपर की साइड में करेंगे। ऊपर की साइड में हम लगाएंगे इसको और दूसरी वाली पल्ले की तरफ में हम इसको मशीन को उतार के लेके आएंगे। कच्ची सिलाई है, हम इसको नीचे उतार देते हैं। अभी देखिए, फिर मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही बराबर हमारा पल्ला आएगा, एकदम बराबर आएगा। आप उसको हल्का सा खोलेंगे और एकदम से खींच के तोड़ देंगे या फिर धागे को खींच लेंगे तो निकल जाएगा। देखिएगा एकदम बराबर हुआ है, देखिए खुल गया है। हल्का सा 5 नंबर बखिया था, बहुत आसानी से खुल जाता है और दोनों पल्ले एकदम बराबर आए हैं। बाजू को कैसे नापते हैं ये देखिएगा। फ्रंट वाले को 1/2 इंच पीछे करेंगे और जहां से हमारी बाजू का किनारी है वो हमारा जो नोचा वहीं आ रहा है जहां हमारी स्टिचिंग आती है। एक पैर हो सकता है कि थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है, जहां हमारी स्टिचिंग आती है हम वहां करेंगे। और आगे की जो आर्म होल है, बॉटम है, हम उसी को मार्क करते हुए और जहां हमारी स्टिचिंग आ रही है हम वहां तक सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को पक्का करिएगा आगे भी और लास्ट में भी हमें सिलाई को पक्का करना है।
जैसे हमने कुर्ती में एक पैर की सिलाई दी थी एक्स्ट्रा, वैसे ही हम स्लीव में भी एक पैर की सिलाई एक्स्ट्रा देंगे। और जहां से हम स्टिचिंग को एंड कर रहे हैं हल्का सा जरा सा सेम रहेगा लास्ट में भी। आगे बॉटम की साइड पे हम एक पैर का गैप देंगे, क्योंकि कई बार होता है कि बॉटम टाइट हो जाता है, तो हम एक्स्ट्रा सिलाई हम खोल सकते हैं। अब सीधी करेंगे। इस स्लीव को लगाना कैसे है, छटाई वाला हिस्सा छटाई वाली साइड रहेगा और हम इसको शोल्डर से लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें सेंटर जॉइंट था। हमने जो स्टिचिंग लगा के डिजाइन किया था, इसको हम सेंटर वाले डिजाइन से सेंटर को मैच करेंगे कंधे के स्टिचिंग से, और वहीं से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। अगर हम इसको नीचे से शुरू करते हैं तो फिर ये सिलाई घूम जाएगी, आगे पीछे जॉइंट आएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम इसको कंधे से ही शुरू करेंगे। साथ में ही टिच की पट्टी को रखेंगे। एक ही स्टिचिंग में हमारा काम हो जाएगा, बार बार नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए ये चीज मैं आपको बहुत ही आराम से दिखा रही हूं कि बाजू का कई बार होता है छोटा, अगर रह भी जाता है ना, अगर आपका इस टाइप से नापोगे तो पूरा बराबर आएगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा रह रहा है, अगर आपकी बाजू छोटी है तो आपको हल्का सा सिर्फ बाजू को खींचना है, फिर हमें आर्म होल को नहीं खींचना है, सूट के कपड़े को नहीं खींचना है। अगर आपकी बाजू बड़ी है तो आप हल्का हल्का सिर्फ सूट के कपड़े को खींचेंगे। अगर जैसे मैंने नापा है, अगर इसी टाइप से नापेंगे तो एकदम फिट आएगी आर्म होल के अंदर बाजू, हल्का सा भी फर्क नहीं आएगा। इसी टाइप से हम दोनों स्लीव को अटैच करेंगे। ये देखिएगा, ये इसका फाइनल लुक है। हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। ये देखिए स्लीव की जो स्टिचिंग है इस टाइप से दिखाई देगी।